जोर से मैं आपसे कहना चाहता हूं, 400 नबी, कितने नबी? 400 नबी एक ही बात कर रहे, बोला जाओ परमेश्वर तुम्हारे हाथ में कर देगा। उसमें से एक ही नबी सच्चा था, एक ही नबी परमेश्वर के निकट बैठने वाला व्यक्ति था, एक ही नबी जो परमेश्वर सही मायने में सुन रहा था, एक ही नबी जो सच में परमेश्वर की ओर अपने कान को लगा कर रखा था। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हेलो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, थोड़ा जोर से, थोड़ा अच्छे से। नया नियम में खुशखबरी क्या है मालूम है? पुराने नियम में वो जाकर पूछते थे, नया नियम में आप और मैं जाकर पूछ सकते हैं। हेलो, अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि परमेश्वर मुझे अगुवाई दे रहा है आपके सिर के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करने के लिए, तो उनसे कहना वो परमेश्वर मुझे अगुवाई नहीं दिया है अभी। अगर स्वीटी बोलेगी परमेश्वर साहब परमेश्वर मुझे अगुवाई दे रहा आपके सिर के ऊपर, आपके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करने के लिए, तो मैं स्वीटी की बात नहीं सुनूंगा। क्यों? जो परमेश्वर इससे बातचीत कर रहा है ना, वो मुझसे भी बातचीत करता है। तो मैं कहूंगा वो जब जिस दिन उसको बोलेगा कि स्वीटी से हाथ रखकर प्रार्थना करवा ले, तेरी बीमारी दूर हो जाएगी, मैं उस दिन स्वीटी को बुलाऊंगा पर्सनली, मैं से प्रार्थना कर बोलूंगा। कोई भी भविष्यवक्ता या कोई भी पास्टर आपके घर में अगर बोलता कि परमेश्वर ने मुझे बोला आपके घर आने के लिए, तो उससे पूछना क्या परमेश्वर ने मुझे क्यों नहीं बताया? तब उसकी हवा टाइट होना चालू हो जाएगी। एक पास्टर एक घर पहुंचा, बोले आज परमेश्वर ने मुझे बोला आपके घर में नाश्ता खाने के लिए। क्या खाने के लिए? नाश्ता खाने के लिए भेजेगा वो। कौन बोला? परमेश्वर ने मुझे बोला, आपके परमेश्वर की आत्मा मैंने अंदर डाला, आज आपके घर में नाश्ता मैं करूं। ऐसे ऐसे लोगों से सावधान, ये 400 में से एक है, ये 400 लोगों में से एक है। ऐसे लोगों से सावधान। कई प्रभु के दासों ने परमेश्वर ने मुझे बोला कि आपको इतना भेंट देने के लिए बोल रहे हैं। आपको बोला, मुझे भी तो बोलना चाहिए, मुझे भी तो परमेश्वर अगुवाई करना चाहिए, मुझसे भी परमेश्वर बातचीत करना चाहिए। यहोशापात कॉन्फिडेंस नहीं था, अंदर से कुछ हो रहा था, परमेश्वर से बातचीत कर रहा था। बोले तू किसके साथ जुड़ गया भाई? यहोशापात सच्चा परमेश्वर का दास है। अल्लाह तो एक अच्छा राजा था, परमेश्वर को भाई मानने वाला राजा था, परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति था, उससे पहले कि कुछ करे वो परमेश्वर से पूछने वाला व्यक्ति था। और 400 लोग बोलने के बाद भी अंदर कुछ चल रहा है, ठीक ठीक कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ कहीं हो रहा है। बोले क्या करना है? अब राजा है, बात दे दिया है, बुलाने कोई एक भी बचा है क्या? 400 लोगों ने बोल दिया, एक मजबूरी में हाथ को बताना पड़ा। हाँ, एक वजन है ना, यहूदा का पुत्र मिकाया है ना, बुलाओ उसको। यह सच सच बता, तू सही भविष्यवाणी कर रहा है कि ऐसे ही बोल दे रहा है मुंह देख के डर के मारे? तू सच्ची बात बताने को तुझे कितने बार शपथ दिलाना पड़ेगा, कितने बार तुझे कसम दिलाना पड़ेगा? बोले मैं तुमसे देख रहा हूं, पहाड़ के ऊपर इस्राएल के झुंड भेड़ बकरियों के समान तितर बितर है, और मैं आप सबों से कहूंगा अपने अपने घर गुस्से से चले जाओ, कुछ होने वाला नहीं है। अब इसका खून खोल गया। बोले नहीं, तो मालूम था तुम मेरे बारे में कभी अच्छा बोल नहीं सकता। अंदर डालो इसको, जेल के अंदर मेरे बेटे को राजकुमार पास भेज दो उसको। मैं जब तक नहीं आऊंगा दूध की रोटी देना और दूध का पानी पिलाते रहना, इसको जेल में डालना। हेलो, थोड़ा जोर से ऐसा करना। मुझे कई प्रभु के दासों फोन किए, पास्टर जी हम तुम्हारे यहाँ पहचान करने आना चाहते हैं, प्रभु की आत्मा ने मुझे बोला। मैंने बोला मुझे बताएं। मैंने सीधा बोला अभी समय है, बुलाऊंगा। अरे जब यही पास्टर जी जब फंसा हुआ था,
कंडीशन खराब था, तब तुम्हारी आत्मा अगुवाई नहीं किया कलीसिया को स्थिर करने के लिए? तब तुम्हारी आत्मा कहां गया था? घूमने के लिए गार्डन में। अच्छे से हेलो, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर का वचन पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय में अगर पढ़ते हैं आत्मा के वरदानों के बारे में, अपने का आत्मा के वरदानों के बारे में लिखा है, गिफ्ट के बारे में लिखा हुआ है, सभी आत्माओं को क्या करो? परखो, आत्माओं को परखो, सारी भविष्यवाणियों को परखो, सारी चीजों को परखो। मुझे नहीं मालूम हमारा देश बंधु पूरा कहां गया है? दिन बंधु कहां गए? घर पे है? बहुत अच्छी बात है। उसको किसी ने कभी भविष्यवाणी करके बताया वो तो तेरा सरकारी नौकरी लगेगा करके, आज भी उसी बात को पकड़ कर रखा। उसने बोला आज तक हुआ नहीं। 400 लोग बोले तो भी नहीं पूरा हुआ। वो 400 लोग भविष्यवाणी किए तब पूरा नहीं हुआ। सुनिए, आज अनेक लोग भविष्यवाणी के नाम से निकले हुए हैं। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं लोगों को, लेकिन हमको जांचना है और परखना है। मिकाया एक प्रभु का सच्चा भविष्यवक्ता, वो सच्चे भविष्यवक्ता के पास बात को क्या नहीं कर पा रहा? राजा हजम नहीं कर पा रहा। बोले क्या देखा तूने? मैं क्या देख रहा हूँ राजा, सच सच बता रहा हूँ तेरे को, सुन ले। बोले क्या देखा? बोले क्या देख रहा हूँ? परमेश्वर की सभा में लोग बैठे हुए। उस वचन में निकालो, पद निकालो वाला नहीं पढ़ो भाई, कौन सा पद बताओ? 19 पद बोले। मिकाया ने कहा इस कारण यहोवा का वचन सुन, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा उसके दाहिने बाएं स्वर्ग की सारी सेना दिखाई दी। अब यहोवा ने, कौन पूछ रहा है? इधर देखिए, मुझे कौन पूछ रहा है? थोड़ा अच्छे से कौन पूछ रहा है? यहोवा ने पूछा अहाब को कौन बहकाएगा कि वो गिलाद की रामोत पर चढ़ाई करे। उसको नहीं मालूम है परमेश्वर ने प्लान बनाया इसकी हत्या करने का। उसको नहीं मालूम है परमेश्वर ने इसे पूरा खत्म करने का प्लान बना लिया। यहाँ पर नीचे ये बातचीत कर रहा है, कौन लड़ेगा, कौन लड़ेगा, कौन? तू चलेगा लड़ने के लिए? यहोशप्पत तू चलेगा, तू लड़ेगा, तू लड़ेगा? अरे तू मेरे साथ में, हम लड़ने का। ठीक है, परमेश्वर बोले पहले ऊपर क्या चल रहा है? यहाँ ये बात करने से पहले ये सारी बातें कौन देख रहा है? मिकाया देख रहा है दर्शन में। मिकाया दर्शन में देख रहा है। मिकाया ये सारी बातें देख रहा है। इनके बात हुआ नहीं अभी, गिलाद के रामोत पर चढ़ाई वाली बात नहीं हुआ। उससे पहले परमेश्वर प्रकट कर रहा, क्या देख रहा है? मेरी ओर से ऐसे लिखा है। हेलो, अब आपको कौन ऐसा बहकाएगा कि गिलाद की रामोत पर जाकर चढ़ाई करे? हाँ, स्वर्गदूतों की बातें भी मेरे ख्याल से मैं को, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं समझता हूं स्वर्ग की सेना के साथ साथ कुछ ऐसी आत्माएं भी खड़ी है जो मौका ढूंढती है, क्योंकि परमेश्वर झूठी आत्माओं को भेज नहीं सकता। दूतों के साथ साथ किसी ने कहता है कि स्वर्ग में उसकी दृष्टि में क्या नहीं है? पवित्र नहीं है। इसीलिए स्वर्गदूतों के साथ साथ सब लोग क्योंकि सादे लोग हैं, अब उनको क्या बहकाना आएगा? क्योंकि वो ध्रुव तक कोई है तो शैतान है। और कौन बहकाएगा, कौन जाएगा, कौन कुछ बोलेगा? और सबकी बातें अलग अलग आएगी। उसमें एक जन और हीरो बनकर अगला मैं चाहता हूँ। हाँ, क्या लिखा? सुनिए, इस आत्मा के बारे में ये नहीं लिखा है कि ये स्वर्गदूत की आत्मा है, यह शैतान की आत्मा है। लेकिन इतना लिखा है, एक आत्मा सामने आकर कहता है, खड़ी हुई कहने लगी मैं उसको
मैं जाऊंगा उसको बहकाने के लिए। यहोवा ने पूछा, हाँ। किस उपाय से? ये तो कैसे बहकाएगा? थोड़ा मुझे प्लान बताएगा क्या? उसने कहा, कौन बात है? कहाँ बातें हो रही है? अरे मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, सोइए मत, इधर देखिए। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, थोड़ा जोर से हालेलुया, हालेलुया। बुरा नहीं मान के लोग से सो गए हो, कहीं चले गए, प्रभु आशीष दे। चलिए, पूछा कौन है? मैं बहकाऊंगी आगे। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? हाँ, उसने कहा, मैं जाकर उसके सब भविष्यवक्ताओं में बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। किसके अंदर? सब भविष्यवक्ताओं के अंदर घुसकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। खतरनाक, डेंजर परिस्थिति है। एक भविष्यवक्ता ही है उस समय जो परमेश्वर का मुंह बनकर लोगों को बताता था क्या सही है और क्या गलत है। उनके अंदर कौन घुस गया बोलता? कौन सी आत्मा ये कहां खड़ा है? कहां खड़ा है? इधर आओ, इधर आओ, हाँ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये मान लीजिए ये हमारी सेना, ये स्वर्ग की सेना हमारी है ना, ये हमारी स्वर्ग की सेना है। मैं इनसे पूछ रहा हूँ कैसे करोगे? इसका बात समझ में नहीं आया, इसकी बात समझ में नहीं आया, इसकी बात परमेश्वर पूछ रहे, इससे पूछा, इससे तुम कुछ करो यार, उसका समझ नहीं आ रहा, क्या करना है? उसका दुनिया से टिकट काटना है, करना क्या है? सब लोगों ने क्या बोला कि उनकी बात समझ में नहीं आता, उतने में ये आएगा, मैं जाऊंगी। क्या करोगे? मैं सबके अंदर घुस के झूठ बोलवाऊंगा, मैं भरमाऊंगा उनको। तो ये कौन सा स्पिरिट था? बहकाने वाला स्पिरिट था। आज कई स्त्रियों को, कई पुरुषों को कौन बहका रहा है? यदि कोई किसी के पीछे लड्डू हो रहा है तो उसके अंदर कौन काम कर रहा है? बहकाने वाली स्पिरिट काम कर रहा है। और ये स्पिरिट कभी कभी किसके अंदर घुस जाता है? आना भविष्य का अंदर घुस जाएगा। और ये भविष्य का बोलेगा, परमेश्वर ने मुझे दिखा रहा तेरे बारे में, उस लाल कपड़ा पहना हुआ लड़के से तेरी शादी होने वाली है। जिसको मालूम नहीं इस भविष्य का भैया ऑलरेडी शादीशुदा है। एक यंग पासवान नहीं, एक यंग भविष्यवक्ता खड़ा हुआ प्रचार करने। वो प्रचार करते करते गया, एक सुंदर सी लड़की को देखा, बोला कि परमेश्वर की आत्मा मुझे प्रकट कर रहा है। ये लड़की ने बोले, ठीक है, मैं पहले अपने पति से पूछ कर आता हूँ। बाद में से पसीने छूटना चालू है, क्या बोल गया? लिसन ना, क्या बोले, समझिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। अगर किसी लड़की, कोई लड़की के तरफ अगर शादी होने के बाद अगर अट्रैक्ट हो रही है, यदि कोई लड़का किसी औरत के तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, यदि एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो उसके अंदर ये बरमाने वाली स्पिरिट काम कर रही है। कौन काम कर रहा है? कौन काम कर रहा है? कौन काम कर रहा है? थोड़ा जोर से, थोड़ा अच्छे से, थोड़ा हालेलुया बोलते हुए। ये आत्मा किसके पास जाकर परमिशन ले रहा है? और घुसा किसके अंदर है? भविष्यवक्ता के अंदर घुसा है भैया।
भविष्यवक्ता के अंदर घुसूंगा बोलता है, यानी कि इतना पावर है, क्योंकि ये भविष्यवक्ताएं हैं अब तक अपना नहीं सुन, परमेश्वर की नहीं सुने थे, अपना सुन सुन के बता रहे थे, तभी तो इसको घुसने का मौका मिला। मिकाया के अंदर क्यों नहीं घुस पाया रे? पूछूं मैं उससे तो बोला मिकाया इससे पहले भी आप कुछ होता वो पहले ही देख लिया, इससे पहले कि मैं उसके अंदर घुसूं मेरे इतिहास को जान लिया। आज सच्चे प्रभु के दास लोगों को पसंद नहीं है, मस्का लगाने वालों को पसंद करते हैं लोग। प्रेज़ द लॉर्ड, जोर से हालेलुया। घुसने के बाद कितने अंदर घुस गया? 400 लोगों के अंदर एक अकेला आत्मा पता नहीं कितने लोगों के अंदर लेके चला गया, 400 लोगों को प्रभावित किया, 400 लोगों के ब्रेन को एक बार में कब्जा किया, 400 लोगों के मुख से एक ही आवाज आ रहा, राजा तुम्हारे हाथ में कर देगा परमेश्वर। ये सारा दृश्य कौन देख रहा है? ऊपर बैठ के मिकाया देख रहा है। सिदकिय्याह को आड़ कराया, तू छोटा हो गया, तू बड़ा क्या जल्दी तू मार का ये गाना नहीं करता, आराधना नहीं करता, पानी पीने चला जाता, प्यास कैसा लगता समझ नहीं आता। प्रेज़ द लॉर्ड, आराध कर दिया प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, ये मिकाया कौन है? ये मिकाया, ये सच्ची भविष्यवाणी कर रहा है। मैं मानिक मैं ऐसे दिखे होंगे, अपने आप पे ले लूं, उसको बहुत गुस्सा हो जाता है, यार कर रहा है, मैं से दिखे परमेश्वर की आत्मा मुझे छोड़कर किधर चला गया, तेरे पास कब आ गया? एक थप्पड़ मारने वाला व्यक्ति बोलता मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं। ये घटना अभी की नहीं है, हजारों साल पुरानी। एक विश्वासी अगर दूसरे विश्वासी की बाल नोचा तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक विश्वासी दूसरे विश्वासी का पैर में पैर डाल के गिरा रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक विश्वासी दूसरे विश्वासी को खींच रहा है, नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक पास्टर दूसरे पास्टर को नीचा दिखा रहा तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये कब से चला आ रहा है, क्योंकि अगर कोई प्रभु का दास दूसरे प्रभु के दास को अगर नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है तो उसके अंदर ये भरमाने वाली आत्मा घुस गई है। जोर से तो सच में मारा नहीं कर, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। थप्पड़ मारकर कहता कि परमेश्वर की आत्मा मुझे छोड़कर तेरे पास कब चला गया? हाँ? अच्छा, मिकाया क्या कहता मालूम है? जब तू घर घर घूमेगा, जब छिपने के लिए इसका घर उसका घर ढूंढेगा तब तेरे को पता चलेगा मैं सही बोल रहा गलत बोल रहा। हेलो प्रेज़ द लॉर्ड। जब तू भागेगा ना इधर उधर तब तेरे को पता चलेगा। हेलो, जोर से हालेलुया। कौन सी आत्मा घुस गया था 400 लोगों के अंदर? उसमें से सच्चा भविष्यवक्ता कौन था? कितना था वो? एक। ध्यान दीजिए, समझिए चीजों को, जांचिए और परखने की कोशिश कीजिए। बुरा नहीं मानना आप लोग। मुझे जब देखता हूं कि चर्च के अंदर कोई ज्यादा दिखाने की कोशिश कर रहा, मैं समझ में आता है ये स्प्रिंग काम करना चालू हो गया, मैं तुरंत उस चीज को काटने की कोशिश करता हूं।
क्योंकि मुझे मालूम है लीडर ने मुझे खड़ा किया है, मुझे बिना बताए आपको नहीं बताएगा वो बात। पूरी बाइबल उठाकर देख लो, अगर उसने कुरनेलियुस से बात किया तो उसने पतरस से भी बातचीत की। थोड़ा जोर से, थोड़ा अच्छे से उठाकर पूरी बाइबल पढ़ के देख लो। ऐसे ढेर सारे उदाहरण मिल जाएंगे आपको। यदि परमेश्वर ने साउल के लिए प्रार्थना करने के लिए बोला, साउल के लिए बताया, तो हनन्याह को बताना, हनन्याह से परमेश्वर ने बातचीत भी किया और साउल को भी बताया, व्यक्ति है सीधी गली में जाओ, उसके लिए क्या करना, प्रार्थना करना। वो प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर पहले से बताएगा। अगर आपके पास कोई व्यक्ति आता है कि परमेश्वर मुझे बोल रहा है आपके बारे में, तो उससे पूछना, मुझे नहीं बताया, जिस दिन मुझे बताएगा उस दिन मैं आपको बुला लूंगा। अब ये कब मालूम चलेगा, जब आप प्रार्थना में रहोगे। ये कब होगा, जब आप प्रभु में बने रहोगे। ये कब होगा, जब आप स्थिर प्रभु के साथ बने रहोगे। तब प्रभु की आत्मा आपसे स्वयं बात करेगा कि फलाना 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 फलाना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे 400 लोगों के अंदर कौन सा आत्मा घुस गई थी? बहकाने वाली आत्मा घुस गई। 400 लोगों के अंदर एक साथ घुस गए बहकाने वाली स्त्री, क्योंकि ये लोग पहले से प्लान बना कर रखे थे। क्योंकि राजा क्या देगा, अच्छा राजा के सामने अच्छा बोल क्या देगा राजा, अच्छी अच्छी भेंट देगा। राजा का सामना कौन करेगा, गलत बोल के कौन मरना पसंद करेगा। ये देखो मिकाया को कई बार मार खाया फिर भी सुधरा नहीं है, उसके जैसा बनना नहीं है। अब लेकिन जो अच्छा लगता है, तुम क्या बोलने जा रहे हो भाई, मैं तो एक ही बात बोलूंगा, परमेश्वर मुझे देगा। क्यों नहीं देगा राजा, हमारा परमेश्वर। दूसरे से पूछा, तुम क्या बोलने जा रहे हो? अरे राजा ने बुलाया है तो राजा के लिए चिरंजीव वाली बात करना है, विजय वाली बात करना है। अच्छा तुम क्या बोल रहे हो? मैं तो पहले ठान लिया भैया, सिंह बना के पहले से रखा हुआ है, मैं दिखाऊंगा, इसी से सबको जीतेगा परमेश्वर बताने जा रहा हूँ। अच्छा तुम सही है। सब एक दूसरे से बात कर करके आए, सबके मुंह से क्या निकल रहा है मुझे नहीं मालूम, कौन सा फोन से उन्होंने फोन किया एक दूसरे को। 5G से भी ज्यादा तेज भागने वाला दिमाग यहूदी है, बनाने वाले उन्हीं लोग हैं। किसी ने ऐसा कहा है, पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर कोई रिच मैन है तो 10 यहूदी लोग हैं, और ये 10 यहूदी लोग अगर अपना हाथ पीछे खींच ले, सारी दुनिया अंधकार हो जाएगी। मिसाइल जो दाग है ना लैपटॉप पे बैठ के, वो किसका दिया हुआ है? यहूदियों को दिया हुआ है। अगर वो कंप्यूटर और नेट सब चीज बंद कर दे तो कौन सा मिसाइल दाग होगा? दाग होगा। सब चीज उसके हाथ में है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, आत्माओं को क्या हो, परखो। आत्माओं को क्या करो, परखो, जांचो, कौन परमेश्वर की ओर से है, कौन परमेश्वर की ओर से। कोई भी बोलता है उनका विरोध मत करो, प्यार से बात करो। मैं भी प्रार्थना करूंगा, यदि प्रभु मुझे प्रकट किया मैं जरूर आपको बात करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए अपने दोनों हाथ रखकर धन्यवाद करें, मुक्त परमेश्वर की स्तुति करें।